दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि कुछ लोग 80 साल की उम्र में बहुत एनर्जेटिक, बहुत यंग नजर आते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं, हेल्दी नजर आते हैं, और वो 80 के नहीं 60 साल के दिखते हैं। ये एक खास कारण है और अपने लाइफस्टाइल को वो इस प्रकार से जीते हैं कि वो बहुत यंग और एनर्जेटिक रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आप ओल्ड एज के अंदर अपने आप को किस प्रकार से यंग महसूस करा सकते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर डेफिनेटली बूढ़ा होता है, लेकिन यदि हम दिमाग से बहुत ज़्यादा बूढ़े होने लगें तो उसका सबसे ज़्यादा असर हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी लुक्स पर और हमारी ओवरऑल बियरिंग पर पड़ता है। यानी हमें देख करके लोग पहचानने लगते हैं कि शायद 70 की साल की उम्र में 90 का दिख रहा है, और यदि आप अच्छे से रहेंगे तो 80 साल की उम्र में 60 के डेफिनेटली दिखेंगे। इसलिए हम ये जानेंगे कि आप किस प्रकार से अपने आप को यंग दिखा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। आपने कभी ऐसे आदमी को देखा हो जो बहुत ही एनर्जेटिक नजर आता हो? आपको धोखा रहता हो, कई बार पूछते हो कि क्या सचमुच आपकी एज इतनी ज्यादा है? जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, हमेशा वो पॉजिटिव बात करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय करता है, और देख करके लगता नहीं है कि उसकी इतनी ज़्यादा उम्र होगी। इसका कुछ तो खास कारण होगा, कुछ तो सीक्रेट होगी। सबसे पहली जो सीक्रेट है वो है 80 की उम्र में जो यंग दिखते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने आप को सेडेंटरी लाइफ में नहीं धकेलते, पूरे दिन कुर्सी पर नहीं बैठे रहते। वो कभी बगीचे में काम करते हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, यानी अपने शरीर को चलाते रहते हैं। जब शरीर चलता रहेगा तो आप जो सेडेंटरी एज है उससे बाहर निकल आएंगे और अपने आप को डेफिनेटली एक्टिव और यंग महसूस करेंगे। सॉरी, जो दूसरा नंबर है, उनका जो मन है, उनकी जो सोच है, उससे वो यंग महसूस करते हैं अपने अंदर। सबसे पहले हमारे मन में आता है कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे कोई काम नहीं होगा। जब लोग इस प्रकार से सोचते हैं तो डेफिनेटली उनका जो माइंडसेट है उनके चेहरे पर झलकने लगता है और उनकी उम्र ज़्यादा दिखने लगती है। इसका उल्टा, जो अपने आप को यंग महसूस कराता है अंदर से, वो चेहरे से भी उतना ही यंग दिखने लगता है, नई चीज़ें सीखने लगता है, नई जगह घूमने जाता है, नए दोस्त बनाता है, और उसका मन हमेशा एक्टिव रहता है। उसका मन, जिसे कहते हैं ना, हमेशा जवान रहता है और उसके चेहरे पर एक चमक रहती है। तीसरे नंबर की जो चीज़ें हैं वो है कि वो टेंशन यानी तनाव से बहुत दूर रहते हैं। तनाव करने से या टेंशन करने से कोई रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अपना नुकसान जरूर होगा। शरीर से आप डेफिनेटली बूढ़े दिखने लगेंगे और आपकी एज और आपका मेंटल बैलेंस दोनों ही बहुत ज़्यादा खराब होने लगेंगे। और जो लोग लंबी ज़िंदगी जीते हैं वो टेंशन को अपने से कोसों दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आती है कि इस एज में ना तो वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, ना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, केवल अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलाना है। और यदि ऐसा है तो ये फालतू की टेंशन, बहुत ज़्यादा सोचना, इनसे आप दूर रहें तो फ़ायदेमंद होगा। जो पांचवी चीज़ है कि वो हमेशा ओल्ड एज होने के कारण अपने भोजन को अपनी दवा की तरह यूज़ करते हैं। यानी संतुलित भोजन करना, थोड़ा कम, जितनी भूख है उससे कम भोजन करना, और समय पर करना, एक रूटीन को फॉलो करना। अपने जो खाने का रूटीन है उसे गलत ना बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप यंग भी दिखेंगे, आप हेल्दी भी रखेंगे, और ताज़ा भोजन करें, वो शरीर को बोझ नहीं बनाता। जो ज़्यादा फल सब्जियां हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करें, जो हैवी डाइट है वो अवॉइड करने लगें आप ओल्ड एज के अंदर, तो डेफिनेटली यंग दिखाई देते रहेंगे। छठे नंबर की चीज़ आती है कि वो कभी भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना और नई चीज़ों को सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग जब एक्टिव रहता है तो हम अपने आप मन से और दिमाग से एक्टिव होने के कारण शरीर में भी एक्टिव रहते हैं, और शरीर अपना बैलेंस बना करके रखता है, अपना यूथ बना करके रखता है। और एक्टिव रहने के लिए आपको कोई ज़्यादा लंबी दौड़ लगाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक रूटीन से
कुछ भी काम कर सकते हैं, नई बुक पढ़ सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ नया काम सीख सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी हो। कुछ लोग खाना बनाना सीखते हैं ओल्ड एज के अंदर, उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो घर के अंदर ही एक्टिव रहते हैं और खाना बनाने में काफ़ी समय और एनर्जी अपनी लगा देते हैं, तो वो फिट रहते हैं। जो फालतू की एनर्जी है वो यूज़ भी हो जाती है और एक रिजल्ट भी उनको मिलने लगता है। जो 7वें नंबर की सीक्रेट है वो हमेशा अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है, यानी अपनी जो एटीट्यूड है, उसको पॉजिटिव रखते हैं। कभी भी नेगेटिविटी के नज़दीक नहीं जाते। जितना नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। ये सबसे बड़ी सीक्रेट है। वो शिकायतों के साथ सुबह शुरू नहीं करते, सबको धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को बोलते हैं मुझे बहुत कुछ मिला है, अच्छी मेरी ज़िंदगी निकल गई है, कुछ दिन जो कुछ साल बाकी हैं उन्हें अच्छे से निकालूं। अपने दोस्तों की हमेशा बात सुनते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो यही उनको यंग रखता है और यही उनको एक्टिव भी रखता है। असल में जीवन जीने के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग इन आदतों को अपना लेते हैं और उम्र चाहे कोई भी हो वो खुश रहते हैं, हर उम्र के अंदर अपने आप को यंग महसूस करते हैं। क्योंकि कैलेंडर की डेट बदलने के साथ आपकी सोच, आपका दिमाग और आपकी बॉडी बदले, ये जरूरी नहीं है। आप हमेशा अपने आप को यंग महसूस कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक्टिव रहिए, तनाव कम कीजिए, सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा भोजन और बैलेंस डाइट लीजिए, रिश्तों को और सामाजिक कनेक्शंस को जोड़ करके रखिए और मेंटली स्ट्रांग रहिए और अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। आप यंग दिखाई देंगे हमेशा, डेफिनेटली जो आपकी एज है उससे 5-10 कम दिखाई देंगे। ये ही एक खास बात मैं इस वीडियो में आपसे करना चाहता था। आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लें। वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।